एक बार कृष्ण और जाम्बवान एक रत्न के लिए भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। दोनों के बीच युद्ध 28 दिनों तक चला। जब जाम्बवान को एहसास हुआ कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतारों में से एक है जो त्रेता युग में उनके उपकारकर्ता राम थे, कृष्ण के प्रति कृतज्ञता और भक्ति में जिन्होंने उनके जीवन को बख्शा, जाम्बवान ने अपनी लड़ाई छोड़ दी और रत्न कृष्ण को लौटा दिया। जाम्बवान ने अपनी कुंवारी बेटी जाम्बवती का विवाह कृष्ण से करने का प्रस्ताव रखा। कृष्ण ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जाम्बवती से विवाह कर लिया। इसके बाद वे द्वारका चले गए। कुछ समय बाद जाम्बवती दुखी हो गई जब उसे पता चला कि केवल उसने ही कृष्ण से कोई संतान पैदा नहीं की है, जबकि अन्य सभी पत्नियों को कई संतानों का आशीर्वाद प्राप्त है। जाम्बवती ने यह बात कृष्ण को बताई और उनके जैसा पुत्र चाहा। तब कृष्ण हिमालय में ऋषि उपमन्यु के पास गए और ऋषि की सलाह के अनुसार उन्होंने भगवान विष्णु और शिव की प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उन्होंने विभिन्न मुद्राओं में 6 महीने तक तपस्या की, एक बार खोपड़ी और एक छड़ी पकड़े हुए। फिर अगले महीने में केवल एक पैर पर खड़े होकर और केवल पानी पर जीवित रहते हुए। तीसरे महीने के दौरान उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होकर और केवल हवा पर रहते हुए तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु या शिव अंततः कृष्ण के सामने प्रकट हुए, उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब कृष्ण ने जाम्बवती से एक पुत्र मांगा, जो उन्हें प्रदान किया गया। उसके तुरंत बाद एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सांब रखा गया। सांब यादव वंश में महारथी बने। सांब ने लक्ष्मणा की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ सुना था, जो दुर्योधन की बेटी थी। उसके स्वयंवर के दौरान वो उसके स्वयंवर में गया और उसे बलपूर्वक अपहरण कर लिया। उसने कुरु महारथियों को हराया जिन्होंने उसका पीछा किया, लेकिन अंततः पकड़ा गया। उसे कुरु बुजुर्गों ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। लक्ष्मणा का स्वयंवर फिर से आयोजित किया गया, लेकिन कोई भी अन्य राजकुमार उससे विवाह करने को तैयार नहीं था, क्योंकि यह माना जाता था कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपहृत की गई महिला उसी व्यक्ति की थी। हालांकि अन्य राजकुमार वास्तव में यादवों से डरते थे जो सांबा की ओर से उन पर हमला कर सकते थे। बलराम, जो अपने कुख्यात भतीजे से बहुत प्यार करते थे, उसे छुड़ाने के लिए हस्तिनापुर गए। बाद में सांबा और लक्ष्मण के बीच विवाह की व्यवस्था की गई। सांबा भी बहुत कुख्यात था और सभी के साथ मजाक करता था। ये कुरुक्षेत्र युद्ध के 35 साल बाद की बात है, जब ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ, नारद और अन्य ऋषि कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका आए थे। सांबा ने उन पर एक शरारत की योजना बनाई और वह एक महिला की पोशाक पहनकर उनसे मिलने गया। सांबा ने मजाक में एक महिला होने का नाटक करते हुए दावा किया कि वह गर्भवती है और ऋषियों से बच्चे के लिंग की भविष्यवाणी करने के लिए कहता है। एक ऋषि शरारत को समझ जाता है। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया कि सांब एक लोहे की गदा को जन्म देगा जो उसकी पूरी जाति को नष्ट कर देगी। श्राप के अनुसार अगले दिन सांब ने एक लोहे की छड़ दी। राजा उग्रसेन को जो हुआ उसकी खबर मिली। तब राजा उग्रसेन ने सांब से लोहे की छड़ को चूर्ण करके प्रभास सागर में डालने को कहा। बाद में ये चूर्ण समुद्र तट पर एरका घास के रूप में उगाया। कुछ समय बाद एक उत्सव में यादवों के बीच एरका घास से बनी लोहे की छड़ों से लड़ाई हुई, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। इस प्रकार पूरे वंश का अंत हो गया। उसी लोहे की गदा का एक टुकड़ा समुद्र में गिरा और एक मछली ने उसे निगल लिया, जिसे जरा नामक एक शिकारी ने पकड़ लिया। उसने लोहे के टुकड़े को निकाला और उसे अपने बाण की नोक पर लगाया। शिकारी जरा ने कृष्ण के आंशिक रूप से दिखाई देने वाले बाएं पैर को हिरण का पैर समझकर तीर चला दिया, जिससे कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गए और परिणामस्वरूप कृष्ण पृथ्वी से चले गए।